बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए 2 से कम है, बिलो दैन 2 है, वो अपनी सीजीपीए को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्या वो फेल कंसीडर होंगे या क्या उनका कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा? ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक गौर से देखनी है। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की सीजीपीए बिलो दैन 2 है, 2 से कम है, 1 पॉइंट कुछ है, क्या वो स्टूडेंट्स फेल कंसीडर होंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है और आप लोगों की सीजीपीए इतनी है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फेल कंसीडर नहीं होंगे। आप लोग अपनी सीजीपीए को इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। अब क्या उन स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के 1, 2 या 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका एफ ग्रेड है, तो आप लोग उनको नेक्स्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें अगर आप लोग सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको क्रेडिट आवर्स इतने दिए जाते हैं जिसमें आप 1 या 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं हर सेमेस्टर में। तो उस हिसाब से आप लोगों का एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों की हर सेमेस्टर में 2-3 कंपार्ट्स आ रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों का एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगे और आप लोगों की 1, 2 या 3 कंपार्ट्स आई हुई हैं, एफ ग्रेड्स हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोग उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स आप लोग पास करें और उसके बाद आप लोगों का एफ ग्रेड नहीं आना चाहिए। और अगर कोई एक आध आ जाता है, तो फिर उसको साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सीजीपीए को इम्प्रूव कैसे करना है, तो ये मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आप लोगों ने चंद जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रख लेनी है और उनको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए 2 से कम है, अगर आप लोगों के एफ ग्रेड्स के साथ साथ डी ग्रेड्स भी हैं, तो उनको इम्प्रूव करने की बजाय आप लोग अभी जो आपका करंट सेमेस्टर है उसके ऊपर फोकस करें। और उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लग रहा और आपके पास क्रेडिट आवर्स बचते हैं, तो फिर आप लोग अपनी उन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी सीजीपीए को इम्प्रूव करें और आप एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग पिछले सारे डी ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट करके, तो आप एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाकर अपनी सीजीपीए को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सीजीपीए को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है, उनको फॉलो करना है। नंबर 1, आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को मिस नहीं होने देना है। आपके एलएमएस पे जो भी आपके क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, जीडीपी वगैरह आ रहे हैं, आप लोगों ने उनको लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है हर सूरत। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने असाइनमेंट्स किस तरह से बनानी है कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिलें, और जीडीपी क्विज़ेज़ वगैरह कैसे करने हैं फुल मार्क्स के लिए, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी भी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और आइंदा भी आप लोगों को इसके बारे में गाइड करती रहूँगी। स्टूडेंट्स, आप लोग असाइनमेंट्स या जीडीपी का डाटा जहाँ से भी ले रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं करना है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं है प्लेजरिज्म के बारे में, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जहाँ से भी डाटा ले रहे हैं उसमें आप लोग चेंजिंग्स करें, अपने वर्ड्स में कुछ लिखें, ताकि उसमें मिनिमम प्लेजरिज्म हो। तो आप लोगों ने डेली अपना एलएमएस ज़रूर चेक करना है, ताकि आप लोगों की कोई भी एक्टिविटी मिस ना हो सके। और नंबर 2, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एलएमएस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए गए होते हैं, वो ओल्ड होते हैं या समझ में नहीं आते हैं। तो आसान तरीका ये है कि आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स की जो पीपीटीज़ हैं वो डाउनलोड करके रख लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं भी है, तो आप लोग उस सब्जेक्ट की पीपीटीज़ को पेपर से 2 दिन पहले ओपन करें और सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या ये पीपीटीज़ अपडेटेड हैं। अगर आप लोग ओल्ड वाली पढ़ रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग चेक कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर दे के आते हैं और कहते हैं कि वो पीपीटीज़ में से तो कुछ आया नहीं है, जबकि वो ओल्ड पढ़ के जाते हैं और पेपर दे के आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले चेक कर लें कि आप न्यू वाली ही पढ़ रहे हैं। ये भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे चेक करना है कि वो पीपीटीज़ आपकी अपडेटेड हैं या ओल्ड हैं। तो आप लोगों ने एलएमएस को ओपन करना है और अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे डाउनलोड फाइल्स में जाना है। वहाँ पे आप लोग चेक करें, डेट लिखी हुई होगी, जो लास्ट अपडेटेड डेट होगी वो वाली फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है और वो वाली पीपीटीज़ आपने रीड करनी है। आप लोगों ने पेपर से पहले उन पीपीटीज़ को जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है कंप्लीट। उससे आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी अच्छे हो जाएँगे और किसी हद तक आप लोग सब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को इन उनमें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग गूगल से हेल्प ले सकते हैं या यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर भी सुन सकते हैं। मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है। मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पीपीटीज़ रीड करके, जस्ट रीड करके, रटा नहीं लगाया या याद नहीं की, आपके किसी हद तक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। जस्ट एक बार रीड करके पेपर दिया है, तो उन सब्जेक्ट्स में मेरे A+ ग्रेड्स भी हैं। पास्ट पेपर्स में से काफ़ी हद तक पहले पेपर आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पॉलिसी थोड़ी चेंज की है, तो पास्ट पेपर्स में से बहुत कम पेपर आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी है कि पास्ट पेपर्स वगैरह को रट्टा लगाने की बजाय एक दफ़ा पीपीटीज रीड करके जाएं। स्टूडेंट्स को पीपीटीज टफ लग रही होती हैं या कुछ सब्जेक्ट्स की पीपीटीज टफ होती हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग एंड पे ऑब्जेक्टिव फाइल्स भी रीड कर लें। जिस सब्जेक्ट पेपर है उस सब्जेक्ट की क्विज़ 1 2 3 या ग्रैंड क्विज़ की फाइल्स अवेलेबल होती हैं, वो आप लोग रीड कर लें। अब ये पास्ट पेपर्स आप लोगों को कहाँ से मिलते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के अपलोड की थी, आप लोगों ने देख ली होगी। स्टूडेंट्स आज से सोच लें, आज से अपना गोल सेट कर लें कि आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में अपनी सीजीपीए को इम्प्रूव करना है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।